तो यार देखो, मुझे वर्कआउट करते होने 2-2.5 साल हो चुके हैं एंड अपने इस जर्नी में मुझे कोई मसल जो सबसे ज़्यादा डेवलप करनी थी वो थी मेरी आर्म्स, क्योंकि जो मेरी आर्म्स है वो मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी रही है गाइस। क्योंकि जो हमेशा से मैं एक स्किनी किड था एंड जो मेरा मसल मास था बॉडी में वो इतना ज़्यादा नहीं था एंड मैंने लोगों की बहुत ज़्यादा बुलिंग सही है इस चीज़ पे लेकर कि जो मेरी आर्म्स है उस पर बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते थे लोग कि भाई तेरी आर्म्स तो बिल्कुल लड़कियों जैसी दिखती है एंड तेरी आर्म्स इतनी ज़्यादा कमजोर है। क्योंकि जो मेरी आर्म्स थी वो दिखने में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मेरी आर्म्स की साइज लिटरली 7 से 8 इंच की आर्म्स थी मेरी। तो जब मैंने अपनी बॉडी को अच्छे से 2 साल दिया, अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रेन किया, अपनी आर्म्स को अच्छे से ट्रेन किया, और वही लोग मुझसे आज बाकी मेरे से टिप्स पूछते हैं कि भाई तूने अपनी आर्म्स को इतना अच्छा डेवलप कैसे किया। मैंने अपनी आर्म्स को लिटरली 7-8 इंच से उठा के है ना 15 इंच तक लेके आऊँ अपनी आर्म्स को। तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है गाइस इस 2 साल की जर्नी में कि मैं आपके साथ बता सकता हूँ कि आपको क्या ट्रेन करना चाहिए, आपको क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे कि जो आपकी आर्म्स है वो ग्रो हो सकती है। बिकॉज आप एक्सेप्ट करो या मत करो इस चीज को, हर लड़के की है ना एक तो ये ड्रीम होता है कि उसकी आर्म्स है ना वो भी बहुत ज्यादा डेवलप हो। क्योंकि जब भी किसी बंदे के अंदर है ना जिम को लेके ख्याल आता है, फिर उसने बेसिकली सोचा भी होता है ना जिम के बारे में, तो उसकी माइंड में एक पिक्चर चलने लग जाती है, वो है बिगर आर्म्स, जो डोले सोले में बढ़िया से डेवलप हो। एंड मैं इस चीज से 100% एग्री भी करता हूँ। बिकॉज जो आपकी आर्म्स है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कि आपकी फिजिक कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने वाली है, आप कितने ज्यादा पावरफुल दिखने वाले हो। आप कोई भी कपड़ा पहनोगे या फिर हाफ टी शर्ट भी पहनोगे ना, आपके अगर आर्म्स अच्छे से डेवलप है, ऑन द अदर हैंड अगर आपकी आर्म्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं है तो आप कोई सा भी कपड़ा पहन लो, कोई सा भी ब्रांडेड से ब्रांडेड टी शर्ट ही क्यों ना पहन लो, बट जो आपकी आर्म्स है उसी में ही फिट नहीं आ रही ना उस कपड़े में, तो आपको अलग सी इनसिक्योरिटी रहेगी। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो मैंने फॉलो करी अपनी आर्म्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जो नंबर फर्स्ट चीज होने वाली है वो होने वाली सेपरेट स्ट्रेंथनिंग। देखो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप वर्कआउट ही नहीं करोगे एंड आपकी जो आर्म्स है वो ग्रो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपकी आर्म्स में बेसिकली कौन कौन सी मसल होती है, एक होती है बाइसेप्स, एक होती है ट्राइसेप। तो सबसे पहली जो मसल है बाइसेप्स, उसे हमें कैसे ट्रेन करना है एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ, आप वो ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में करता हूँ अपनी बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए, वो है या तो डंबल्स कर्ल कर लेता हूँ मैं या फिर करता हूँ प्रीचल कर्ल्स। ये 2 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है आपकी जो शॉर्ट हेड है बाइसेप्स को उसे ट्रेन करने के लिए, जो बेसिकली आपका फ्रंट पोर्शन होता है आपकी बाइसेप्स का, उसे ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज सबसे ज्यादा बढ़िया है दोनों। तो आप डंबल यूज कर सकते हो या फिर कर सकते हो प्रीचर कर्ल मशीन यूज, जो आपको वो ज्यादा बढ़िया लगे वो आप कर सकते हो। जो एक्सरसाइज है ना वो बाइसेप्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है मेरे ओपिनियन में। आपने अपने शॉर्ट हेड को तो ट्रेन कर लिया बाइसेप्स के, लेकिन अब बारी आती है आपके बाइसेप्स के लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए। जो लॉन्ग हेड होता है ना वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है जो आपने अपनी आर्म्स को फ्लेक्स नहीं किया होता। बेसिकली जब आप अपनी आर्म्स को फ्लेक्स करते हो ना तो आपका शॉर्ट हेड सबसे ज्यादा दिखता है, लेकिन जब आपने अपनी आर्म्स को फ्लेक्स नहीं किया होता ना तो उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपके बाइसेप्स का लॉन्ग हेड। तो आप अपने लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, तो वो है आपके हैमर कर्ल। बेसिकली आपको इसमें आपको डंबल लेने होते हैं एंड कुछ इस तरीके से आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है एंड नोटिस करना अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसे प्रॉपर फॉर्म में करो, मूवमेंट स्लो रखना एंड प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में करना, और वेट ऐसा ही चूज करना जो आप अच्छे से लिफ्ट कर सकते हो, अपनी फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो। एंड जो भी एक्सरसाइज करो उसे फेलियर तक ही ट्रेन करना जब तक आपको मसल फट ही नहीं जाए आपकी, बिल्कुल ओके, सोरनेस नहीं आ जाए आपकी मसल्स में। तभी जो आपकी मसल ग्रो होगी तभी आपकी मसल बनेगी। आपके बाइसेप्स के दोनों हेड ट्रेन हो सकते हैं 3 एक्सरसाइज की हेल्प से। आपको इससे ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं आपकी बाइसेप्स के लिए, बिकॉज जो आपकी बाइसेप्स मसल होती है ना, एक तो वो बहुत ज्यादा छोटा मसल ग्रुप होता है, आप जितना ज्यादा इसे ट्रेन करोगे ना उतना ज्यादा ये ओवर ट्रेन हो जाएगा एंड आपकी मसल ग्रो होने की बजाय कम और हो जाएगी। तो कम एक्सरसाइज में जितना ज्यादा आप ट्रेन कर सकते हो फेलियर तक उतना ज्यादा ट्रेन करो एंड दिस इज मोर देन इनफ। सेकंड मसल ग्रुप होने वाला है जो आपकी आर्म्स को इंस्टेंटली ग्रो कर सकता है, आपकी आर्म्स की साइज को इंस्टेंटली बढ़ा सकता है, वो है आपकी ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स में भी आपका जो लॉन्ग हेड होता है, जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है आपकी ट्राइसेप्स का, सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी आर्म साइज को ग्रो करने का। देखो क्या होता है, बाइसेप्स तो बहुत छोटी मसल है, इसमें 2 ही मसल होती है, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड, बट ट्राइसेप्स में 3 मसल ग्रुप होते हैं, एक तो लेटरल, मीडियल एंड लॉन्गर हेड। तो जो लॉन्गर हेड है उसे हमें सबसे ज्यादा ट्रेन करने पे ध्यान देना है। तो आप अपने ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, बेसिकली कोई सी भी मूवमेंट जो नीचे से आपको ऊपर तरफ कर रहे हो वो आपके लॉन्ग हेड को ट्रेन करने वाली है। बेसिकली कोई भी ओवरहेड एक्सरसाइज जिसमें आपकी जो केबल वाली मशीन होती है वो नीचे सेट होती है एंड आपको उसे नीचे से ऊपर की तरफ पुल करना होता है, या तो वो रोप से हो सकती है या फिर आप बार भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके ऊपर सूट करता है, जो आपकी मसल को ज्यादा हिट करती है वो चीज यूज करो। मैं पर्सनली रोप यूज करता हूँ क्योंकि रोप मेरी मसल को ज्यादा हिट करती है एंड मेरी मसल उससे अच्छे से ब्रेक हो पाती है, तभी मैं रोप यूज करता हूँ। अदरवाइज मैं बार भी यूज कर सकता हूँ। ये आपको पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज करोगे, तो आप एक बार ट्राई कर लेना एंड आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो।
ये मेरी एक्सरसाइज जो मैं फॉलो करता हूँ डेली रूटीन में। जब भी मेरा आर्म्स डे होता है तो मैं ये 4 या 5 एक्सरसाइज अपनी ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ करता हूँ। इसके अलावा और मैं कुछ ट्रेन नहीं करता, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ नहीं करता। यही जो कॉमन एक्सरसाइज है मैं करता हूँ, उसी से मेरी जो आर्म्स की साइज है वो इतनी ज़्यादा ग्रो हुई है। सेकेंड पॉइंट होने वाला है हमारा, होने वाला है आपकी डाइट। देखो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अच्छी स्कल क्रशर कर लोगे, बाइसेप्स कर लोगे, बाइसेप्स कर्ल्स कर लोगे तो आपकी आर्म्स ग्रो हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। कितना भी अच्छा फॉर्म में ट्रेन कर लो आप, कितना ही हार्ड ट्रेन कर लो, 1 घंटे कर लो, 2 घंटे ट्रेन कर लो अपनी जिम में जाके, लेकिन अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं है ना तो आपको रिजल्ट कभी मिलेंगे ही नहीं। स्पेशली अगर आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक की कमी है, आप 40 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर रहे हो और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करे जा रहे हो, अपनी मसल को तोड़े जा रहे हो, बट आपका प्रोटीन इंटेक ही खराब है, तो जो आपकी मसल है वो रिपेयर ही नहीं होगी। बिकॉज आपका प्रोटीन है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी मसल को रिपेयर करने में। जो आपने मसल तोड़ी जिम में जाकर, जो आपने एक्सरसाइज मारी है ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स के लिए, आप उसके लिए आपको चाहिए होगा प्रोटीन, तो प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ेगा आपको। वेजिटेरियन है गाइस, तो सैडली आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है डाइट में जिससे आप अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर सको। आप प्रोटीन सोर्स मिलेंगे ना वेजिटेरियन में, वो होने वाले हैं दाल, पनीर, दूध, इन्हीं में आपको प्रोटीन मिलेगा वेजिटेरियन डाइट में। वो जो प्रोटीन है वो इतना ज़्यादा होता भी नहीं है डाइट में, एंड इतना हाई बायो एबिलिटी वाला प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। बेसिकली हाई बायो एबिलिटी वाले प्रोटीन से क्या मतलब है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन लगता है। तो दाल, पनीर में तो भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन दाल आप 100 ग्राम खाओगे उसमें 5-6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। एंड आप दाल 100 ग्राम दाल तो खा भी नहीं सकते हो नॉर्मली। आप के खाओगे 100 ग्राम दाल तो आपको पता है वो दाल कितनी ज़्यादा हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन इंटेक को हिट करने के लिए सोया चंक्स खा सकते हो, लेकिन हर किसी को सोया चंक्स अच्छी भी नहीं लगती, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एग कंज्यूम कर सकते हो ना गाइस, तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। बिकॉज एक होल एग में आपको अराउंड 6 ग्राम प्रोटीन ईजिली मिल ही जाता है। तो अमीनो प्रोफाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें आपको सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन मिल जाएंगे जो कि आपकी बॉडी को लगने वाले हैं एंड आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई तुम्हारी तो चंगे ही चंगे। आप लीन प्रोटीन सोर्स कोई हो ही नहीं सकता, उसमें आपको इतनी कम कैलोरीज में इतना सारा प्रोटीन मिल जाएगा, उससे बढ़िया क्या होगा गाइस। आप एक चिकन ब्रेस्ट भी खाओगे ना, उसमें 26 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको यूं ही मिल रहा है, और आप चिकन को कितने तरीके से कुक करके खा सकते हो वो भी देखो ना। आप वेजिटेरियन हो, आप दाल कितना ही खा लोगे, आपको टेस्ट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ऑन दी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए कितना ज़्यादा आसान होने वाला है अपने प्रोटीन गोल को हिट करना। बिकॉज आपको प्रोटीन मिलने वाला है, एक तो वो बहुत ज़्यादा हाई बायो एबिलिटी वाला प्रोटीन होने वाला है, एंड आप बहुत कम कैलोरीज में अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर सकते हो। होने वाला है वो होने वाला है हमारी स्लीप। देखो आपने वर्कआउट कर लिया, आपने डाइट ले ली, लेकिन अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है ना तो आपके गेन्स हमेशा खराब होने वाले हैं। जो मसल आपकी 2 महीने में बनने वाली थी वो आपकी मान लो 6 महीने में हो जाएगी। जो मसल आप 2 महीने में गेन कर सकते थे वो आप 6 महीने में गेन करोगे, बिकॉज स्लीप बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। देखो जब 7 से 8 घंटे से या उससे 6 से घंटे भी मान लो, उससे कम नींद लेते हो ना तो आपकी बॉडी अच्छे से रिपेयर नहीं होती है, एंड जो आपने मसल तोड़ी होती है एंड जो आपने प्रोटीन इंटेक करा होता है वो तभी काम करेगा आपकी मसल को रिपेयर करने में। जब आप स्लीप लोगे, जब आप स्लीप ही नहीं लोगे तो आपकी बॉडी रिपेयर कैसे करेगी। बिकॉज जब भी आप स्लीप लेते हो ना एंड आपने जो मसल तोड़ी होती है जिम में, वो तभी रिपेयर होती है जब आप सो रहे होते हो। तो अगर आपकी स्लीप ही खराब है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपकी मसल रिकवरी है वो तेज हो जाएगी। बिकॉज अगर आप 2 महीने में देख सकते हो तो मान लो वो 6 महीने लग जाए उस चीज़ को, तो आपको अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट करे जा रहे हो 1-2 घंटे डेली एंड आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, आप 3-4 घंटे सो रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी जो बाइसेप्स है वो डेविड लेड जैसी बाइसेप्स बन जाएगी, जॉन सीना जैसी बाइसेप्स बन जाएगी, तो कुछ ज़्यादा बोलते। पॉइंट है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इन तीनों पॉइंटों में से, वो है हमारा कंसिस्टेंसी। देखो गाइस आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने तीनों चीज़ें कर ली मान लो, बट ये जो तीनों चीज़ें, जो डाइट होगी एंड आपका स्लीप होगा एंड आपका वर्कआउट होगा, बट आपने इन्हें केवल 1 महीने के लिए किया और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो आपकी आर्म्स है वो भी 8 इंच से उठ के 15 इंच के आप आर्म्स ईजिली अचीव कर लोगे 2 महीने के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में आप जॉन सीना बन जाओगे, आप डेविड लेड बन जाओगे, ऐसा आप रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, आपको 1-2 साल देने ही पड़ते हैं तभी आपकी जो उसमें रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं। एंड इस 1-2 साल के पीरियड में ना बहुत ज़्यादा गलती करोगे, अपनी डाइट चेंज करोगे, आप अपना वर्कआउट चेंज करोगे, उससे आप धीरे धीरे सीखोगे कि आपके बेसिकली आपके ऊपर वर्क क्या करता है, आपको कौन सी एक्सरसाइज सूट करती है, आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या कैलोरी इंटेक रखना चाहिए, आपका प्रोटीन क्या होना चाहिए, तभी पता चलेगी जब अपने वर्कआउट में कंटिन्यू रहोगे एंड अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे। केवल 2 महीने जाके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप हल्क बन जाओ। ओके, सो अपनी कंसिस्टेंसी
सो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम छोड़ो चाहे छोड़ो गाइस, कोई अदर भी प्लेटफॉर्म हो, मान लो आपको सिंगर बनना है, उसमें आपको कितने साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको बनना है, आपको गिटार बजाना है तो आपको कितने सालों तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मान लो आपको मान लो आपको बनना है तो आपको बैठ के कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कुछ भी कर लो दुनिया में, आपको उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। आप 2-3 महीने में उस चीज़ के मास्टर नहीं बन सकते। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, अपना वैल्यू नहीं करोगे इस चीज़ की, उसे आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टुडेस वीडियो मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।